आपकी जिंदगी में भी कभी ना कभी ऐसा जरूर वक्त आया होगा कि जब आप जल्दबाजी में थे, लेकिन परमेश्वर आपसे इंतजार करवा रहे थे। और ये इंतजार बहुत ही मुश्किल होता है, और खासकर तब जब आप खुदा के वेटिंग रूम में हैं। आप अपने बच्चों से जल्दबाजी करवा सकते हैं, लेकिन खुदा से नहीं। और यही फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत मुश्किल है। आप भी हो सकता है अभी भी इंतजार कर रहे हो, खुदा का इंतजार कर रहे हो कि खुदा मेरे लिए कब रास्ता खोलेगा, कब ये समस्या मुश्किल मेरी जिंदगी से दूर होगी। आप शायद इंतजार कर रहे हो कि खुदा आपकी दुआओं का जवाब दे, कि आपको खुदा एक नई दिशा दिखाए, कोई डायरेक्शन दिखाए, या आपकी जिंदगी में जो दर्द है उसे खुदा दूर करे, या आपके टूटे हुए रिश्ते को खुदा दोबारा से सही करे। और अब आप शायद कहें कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मैंने बहुत दुआएं भी की हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है, क्यों इतना इंतजार, क्यों ये डिले। तो याद रखिए कि शायद परमेश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग ये सही वक्त नहीं है। क्यों खुदा इतना इंतजार करवाते हैं? खुदा 1 मिनट छोड़िए 1 सेकंड में हमारी दुआओं का जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर खुदा ऐसे हर एक हमारी दुआ का 1 सेकंड में आंसर देने लगे तो हम सेल्फिश, हम स्वार्थी हो जाएंगे, और हम खुदा को एक रिमोट की तरह, स्विच की तरह इस्तेमाल करेंगे कि बटन दबाया और सब कुछ हाजिर। और अक्सर हमारी हर समस्या का सलूशन देने से पहले खुदा को हमें सही करना होता है। पवित्र वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं सबोपदेशक उसके 3:11 में, कि परमेश्वर जो भी करता है समय पर करता है और सही करता है। और हम लोग कभी भी पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सब कुछ छोटी छोटी डिटेल्स को समझने लगे जो खुदा करते हैं तो हम खुदा हो जाएंगे। खुदा खुदा है और मैं और आप इंसान हैं। तो ना तो हम अच्छी तरह से ये जानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, और ना ही ये जानते हैं कि कौन से वक्त पर ये सही है। और इसीलिए खुदा हमसे कुछ करने को कहते हैं, और वो है इंतजार। और यही इंतजार ही है जो हमारे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इंतजार प्रकट करता है हमारे विश्वास को, प्रकट करता है हमारे अंदर जो कड़वाहट है उसको। ये इंतजार हमारी कमजोरियों को, हमारी कमियों को बाहर लेकर आता है। लेकिन एक गुड न्यूज़, एक अच्छी खबर ये है कि खुदा के लिए इंतजार करना हमें बहुत ही मजबूत बना देता है। लेकिन बहुत से लोग थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं इस इंतजार की वजह से, कि उनके हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं, और इस वजह से वह मैटर को, वह सारे हालात को अपने हाथों में ले लेते हैं और इसे सुधारने की खुद कोशिश करते हैं। हम ऐसे कल्चर में, ऐसी दुनिया में नहीं है जो कि इंतजार करने के लिए तैयार है, वो चाहे खुदा के लिए हो या किसी और चीज के लिए। खुदा का जरूर कोई ना कोई मकसद, कोई उसकी योजना होती है कि वह वैसे काम नहीं करता है जैसे कि हम चाहते हैं कि उसे करे। क्या खुदा का मकसद होता है, क्या उसकी योजना होती है, ये हम अभी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जरूर होता है। भजन संहिता 40:1 में दाऊद कहता है कि मैंने इंतजार किया, और फिर वह यही नहीं कहता है, वह कहता है कि मैंने धीरज से खुदा का इंतजार किया। धीरज से, सब्र से, मतलब कि मैं उस पोजीशन में हूं कि मुझे उम्मीद है, मुझे एक आशा है। वह मतलब कह रहा है कि मुझे पता है कि मुझे कुछ चाहिए, मेरी कुछ जरूरतें हैं, लेकिन मुझे यकीन है, भरोसा है खुदा के ऊपर कि वह इसे जरूर पूरी करेगा, और मैं इंतजार कर रहा हूं धीरज के साथ, सब्र के साथ। और जबकि मैं धीरज के साथ, सब्र के साथ इंतजार कर रहा हूं, तो मैं कमिटेड हूं कि मैं उसके साथ जुड़ा रहूं, उसके साथ बना रहूं। मैं अपने रास्ते, अपनी योजनाएं खुद ना निकालूं कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं। मुझे इंतजार है, सब्र है कि खुदा सब कुछ ठीक खुद करेगा। एक बात को हमें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि हम आत्मिक जिंदगी में कभी भी ग्रो नहीं करेंगे जब हमारी जिंदगी में सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे हम चाहते हैं। ओके, तो मुझे इसे रिपीट करना पड़ेगा कि हम आत्मिक जिंदगी में, स्पिरिचुअल लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं करेंगे अगर हमारी जिंदगी में सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे हम चाहते हैं कि होना चाहिए। नाउ, आप सब्र के बारे में, आप इंतजार के बारे में बाइबल में पढ़ सकते हैं, बाइबल में कुछ कहानियों को देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके दिमाग में है, आपके हेड में है। यू हैव नॉट प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड इट, आपने इसका अनुभव नहीं किया है। और अगर आपने इस चीज का अनुभव नहीं किया है तो आप किसी और विश्वासी भाई बहन के साथ भी अपना अनुभव शेयर नहीं कर सकते हैं, और ना ही उन्हें इनकरेज कर सकेंगे। अब आप, मेरे भाई मेरी बहन जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप नीचे कमेंट में, अगर आप कमेंट नहीं भी करना चाहते हैं, क्या आप अपने मन में यह कह सकते हैं दाऊद की तरह
कि मैंने सब्र के साथ, धीरज के साथ खुदा का इंतजार किया। यहोवा भला है, खुदा वफादार है। इसके बारे में आप मसीही गीत गा सकते हैं, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप तब तक नहीं जानेंगे कि खुदा सच में भला है या खुदा सच में वफादार है जब तक कि आपकी जिंदगी में ऐसे हालात नहीं बने हैं कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल हो चुकी है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों खुदा मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों मेरी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा है। और फिर खुदा अपनी योजना के तहत, अपने मकसद के अनुसार, अपने वक्त के अनुसार आपके लिए काम करते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि यस, गॉड इज फेथफुल, ही इज अ गुड गॉड, कि खुदा वाकई में वफादार है। तो जब हम इंतजार कर रहे हैं तो क्यों ऐसा लगता है कि खुदा शांत होकर बैठे हुए हैं? जब हम इंतजार कर रहे हैं और खुदा हमें लगता है कि शांत होकर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो हाजिर या प्रेजेंट नहीं है। आप खुदा के बेटे हैं, आप खुदा की बेटी हैं, और उसने आपको अपनी संतान कहा है, अपनी संतान होने के लिए बुलाया है। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, और अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि आपके लिए खुदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए खुदा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई का काम करती हैं जो खुदा से प्यार करते हैं। सब बातें, वो आपके हालात, आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां, आपकी चिंताएं भी हो सकती हैं, ये सब मिलकर आपके लिए भलाई का काम करेंगी। तो जब हमें लगता है कि खुदा शांत होकर बैठे हुए हैं, उस वक्त में हमें क्या करना चाहिए? हमें दुआ करनी चाहिए। जब हमें लगता है कि खुदा हमसे इंतजार करवा रहे हैं, जब आप इंतजार कर रहे हैं, उस वक्त में क्या करना चाहिए? उस वक्त में आपको दुआ करनी चाहिए। और ये दुआ करना, प्रार्थना करना आपका आखिरी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, यही आपका पहला और मेन ऑप्शन होना चाहिए। दूसरी बात, खुदा के ऊपर भरोसा, विश्वास को बनाकर रखें और खुदा की आराधना करें, उसकी महिमा करें। और तीसरी बात, परमेश्वर के वचनों में बने रहिए। ये वचन बहुत ही खूबसूरत, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 130 वचन 1 से लेकर 3 तक और वचन 5 को हम देखेंगे। प्लीज ध्यान से सुनिए इस वचन को। साम्स 130 लिखा है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? मैं यहोवा की बाट जोता हूं, जिसका मतलब है इंतजार करता हूं। मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं, दिल से उसका इंतजार करता हूं। और मेरी आशा, सुनिए, मेरी आशा, मेरी उम्मीद, मेरी होप उसके वचन पर है, उसके वचन पर। अपने इंतजार के समय में खुदा के वचनों में बने रहिए। और चौथी बात, उन लोगों के साथ जुड़े रहिए जो आपको खुदा के वायदों की तरफ लेकर जाए। उन लोगों के साथ संगति में आए जो कि शैतान के झूठ को आपके सामने लेकर आ सके, जबकि आपको पता भी ना चल रहा हो कि शैतान आपके साथ झूठ बोल रहा है, वह आपको नाश करना चाहता है। आप नहीं बुलाए गए हैं कि आप अकेले इंतजार करें और विरोधी की हर एक योजना का सामना करें, उसके अटैक्स का खुद सामना करें। आपको अपने भाइयों के साथ, मसीह संगति के साथ आगे आना पड़ेगा, ताकि विरोधी की कोई भी चाल, उसकी कोई भी योजना आपके ऊपर हावी ना हो सके। उन मसीह भाई बहनों की बातों को सुने, उनके प्रचार को सुने जो आपके विश्वास को, आपके अंदर ईमान को और ज्यादा मजबूत करेंगे। आपके अंदर जो बुझ रही आग है, इसे फिर से जलाएंगे, इसे ठंडा होने नहीं देंगे। तो इस बात का कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि इंतजार बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे जरूर ध्यान में रखें। बिफोर गॉड डज समथिंग फॉर यू, ही विल डू समथिंग इन यू। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर वेटिंग। अपने इस इंतजार को बर्बाद होने ना दें, क्योंकि खुदा क्या कर रहे हैं कि हो सकता है कि खुदा
इस इंतजार के दरमियान आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड, उसके ऊपर निर्भर रहना है, जो कि शायद आप पहले ना रहते हों। और हो सकता है कि खुदा अपनी वफादारी को इस इंतजार के दरमियान आपके ऊपर जाहिर कर रहे हैं, जिसे कि शायद इसे एक्सपीरियंस किए बिना आप ना जान पाते। और या शायद आपने दुआ की हो कि खुदा मेरे अंदर धीरज को, सब्र को पैदा करो, तो वेल आपकी दुआओं का जवाब आपको मिल रहा है। और फिर अंतिम दिनों में हमारे अंदर धीरज होना, सब्र होना बहुत ही जरूरी है, और हो सकता है उसके लिए खुदा मुझे और आपको तैयार कर रहे हैं। तो वजह, रीजन, कारण कोई भी हो सकता है इंतजार का, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज डोंट वेस्ट योर वेटिंग। आप अपने इस इंतजार को वेस्ट होने मत दीजिए। हो सकता है इस वेटिंग के दरमियान खुदा आपको अपने करीब लेकर आना चाहता है। वह चाहता है कि आप उसका ऐसे अनुभव करें जैसे आपने पहले कभी ना किया हो। तो इस इंतजार के दरमियान ये 4 बातें जरूर करें। प्रार्थना करें, आराधना करें, विश्वास में दृढ़ हो जाएं, और चौथी बात, परमेश्वर के वचनों में मजबूत यानी स्ट्रांग होते जाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन।